सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज हम एक बहुत बड़ा विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। वो विषय है कि एक मनुष्य जिसका नाम था आदम, उसके एक पाप के कारण पूरी मानव जाति के लिए जो स्वर्ग का द्वार था बंद हो गया। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, अब जब आदम और हवा के कारण या उनके पाप के कारण ये द्वार जो स्वर्ग का, जा अदन की वाटिका आज स्वर्ग को दर्शाती है, क्योंकि वहाँ कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं था। मेरे अजीजों, जब उनकी गलती के कारण अदन की वाटिका या स्वर्ग का दरवाज़ा मानव जाति के लिए बंद हो गया, अब वो दरवाज़ा खुला कैसे, या हमारे लिए वो द्वार खुलेगा कैसे, या जिन लोगों ने जान लिया तो उनके लिए कैसे खुल गया। सबसे पहले हम आदम का वो पढ़ लेंगे, जब उनके लिए उनके पाप के कारण वो दरवाज़ा बंद हुआ। सो मेरे साथ में पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय 24 वचन पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया। मेरे प्यारो, इधर में जब आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला तो निकालने के बाद में वहाँ स्वर्गदूत और घूमने वाली तलवारों का पहरा दे दिया, ताकि ये दोबारा वापस ना आ सके। यानी कहने का मतलब द्वार उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। और मेरे प्यारो, हमारे पूर्वज आदम और हवा होने के कारण, या उनका ब्लड या DNA हमारे में होने के कारण हम मनुष्य जाति सब पाप में पैदा हुए। और मेरे प्यारो, उनके साथ साथ हमारे लिए भी स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ये द्वार खुला कैसे। आप जानते हैं, यीशु आए हमारे मानव जाति के लिए। उन्होंने इस धरती पर आकर डेरा किया, कलवरी का क्रूस उठाकर जो सजा या कीमत हमें चुकानी थी उन्होंने चुकाकर हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। उसके लिए एक वचन पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन। यूहन्ना 10:9, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 9 वचन। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो इधर में प्रभु यीशु मसीह कहता द्वार मैं हूँ। और मैं चाहता हूँ हम लोग एक बार 7 और 8 भी पढ़ लें। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ एक विश्वासी को दर्शाता है मेरे प्यारों, क्योंकि भेड़ भोली होती है। और बकरी का जिक्र बाइबल में चालाक लोगों के लिए किया गया, जो कि संसारिक लोगों को बताया गया है। मेरे प्यारों, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यानी विश्वासियों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ। मेरे प्यारो, अब द्वार या दरवाज़ा या डोर किस काम आता है? मानकर चलिए आपके घर के बाहर एक डोर लगा है, तो जब तक वो डोर या दरवाज़ा या द्वार खुलता नहीं, आप अपने ही घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मेरे अजीज़ों, आदम और हवा की गलती के कारण जो द्वार बंद हुआ, यीशु मसीह के क्रूस उठाए जाने के कारण वो
द्वार स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन गए और अब उसी के द्वारा भीतर प्रवेश कर सकते हैं। बिना यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, हो ही नहीं पाएगा मेरे प्यारों। इसलिए जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान या उसे पहचान नहीं पा रहे कि वो है कौन या उसका अंगीकार नहीं करते, आप कितने भी धर्म के भले काम कर लो, नहीं उस द्वार में प्रवेश कर पाओगे। जब द्वार को आप स्वयं जान नहीं पाए कि वो द्वार है कौन, किसके द्वारा हमें भीतर प्रवेश करना है। मेरे प्यारों, कभी कभी हमारे अंदर में विचार करता है जो लोग यीशु को नहीं जानते वो बड़े धर्मी हैं, बड़े धर्म के काम करते हैं, अच्छे हैं, वो क्यों नहीं स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे प्यारों, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। जब तक आप उस परमेश्वर को जाने ही नहीं, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो स्वर्ग का द्वार है, उसी के द्वारा भीतर प्रवेश कर सकते हैं, जब उसको ही नहीं जाना, आप कितने भी धर्म के भले काम कर लो। यशाया ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यशाया 64 अध्याय, यशाया चैप्टर 64 वर्ष 6, यशाया अध्याय 64 उसका 6 वचन हम पढ़ लेंगे। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मेरे अजीज़ों, इधर में लिखा हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। मेरे अजीज़ों, देखिए इधर वचन में लिखा, अगर आप उस परमेश्वर को नहीं जानते या द्वार जिसके द्वारा हमें भीतर प्रवेश करना है, उस द्वार का ही हमें पता नहीं है वो कौन है, आप भले ही धर्म के काम कर लो, लेकिन आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारों। इसलिए यीशु द्वार है, आपको ये जानना पड़ेगा। यीशु ने स्वयं कहा, द्वार मैं हूँ। मेरे अजीज़ों, जितने पुराने नियम के नबी थे, व्यवस्था के अनुसार अच्छा जीवन जिए, परमेश्वर के वचन या व्यवस्था के अनुसार खरी चाल चलें, लेकिन जब तक यीशु नहीं आ गए, यीशु ने जाकर उन कैदी आत्माओं को सुसमाचार नहीं सुना दिया, वो भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। जब पुराने नियम के संत सेवक लोग जो व्यवस्था के अनुसार जीवन जिए, वो नहीं प्रवेश कर पाए यीशु के बिना, तो मेरे प्यारों सोच कर देखिए, जो अन्य जातियों में भले ही धर्म के काम करने वाले हैं, वो कहाँ प्रवेश करेंगे। इसलिए वचन में लिख कर दे दिया, धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है मेरे प्यारों। मेरे अजीज़ों, इसलिए आप भले ही धर्मी हो सकते हैं, लेकिन अगर यीशु को नहीं जाना, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाए, तो स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए द्वार जिसके द्वारा हम प्रवेश करेंगे, उस द्वार को जानना जरूरी। वो द्वार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्यारों, जो द्वार या दरवाज़ा आदम की गलती के कारण हम सब के लिए बंद हो गया था, अब यीशु मसीह के क्रूस उठाए जाने के कारण स्वयं यीशु वो द्वार है। अब हम सब यीशु के द्वारा उस दरवाजे से ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। आप कुछ भी कर लो, कितने भी धर्म के काम कर लो, मुश्किल हो जाएगा, अनहोना है। यीशु के बिना स्वर्ग कोई जा ही नहीं सकता, बाइबल इस बात का गवाह है। सो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया और इस वचन को आप आगे भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनके तक भी वचन का सत्य पहुँचे, ताकि वो भी यीशु को जान लें। सो आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।